तुम यू चाह रही हो ना उठा मुद्दे, तुम ये चाह रही हो ना उठावे मुद्दे, क्या क्या हम कर रही हो? अब जा बताओ ना, आप क्या चाहती हो कि मुद्दे ना उठावे? मुद्दे उठाना हमारे काम है, ठीक है? किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बेटी नहीं हो, गरीब मजदूर किसान की बेटी। मुझे पता दुख दर्द क्या होता है। तुम्हारी तरह ये नहीं है कि पत्रकारिता को इस तरीके से आप चलाएं। सरकार पे विश्वास होता तो ये हजारों की संख्या में जो इतने लोग यहाँ पे आए ये नहीं आते, क्योंकि उन्होंने विश्वास का कोई काम नहीं करा। हाँ तो देखिए, अब आप कह देते हैं कि कुछ दिन पर बात मान लीजिए सरकार की, एक ही तरफ आप कहते हैं आप क्यों चले गए? आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ था, ना कि खत्म हुआ था, तो दोबारा होगा, इसमें क्या बात है? हमने विश्वास करा सरकार पे, हमने विश्वास जताया देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री पे, तो क्या इसमें हमारी गलती है? क्या हमारी खता है? हमें पता था ये हमारे पीठ पीछे छुरा घोंप देंगे, बहुत कुछ होगा। आंदोलन से तो सरकारें बदली हैं, आंदोलन से तो बिल रद्द हुए हैं, आंदोलन से तो तानाशाह झुके हैं, अभी भी होगा, अभी भी होगा। पूनम जी, पहले किसान आंदोलन हुआ था, फिर से आप लोग जंतर मंतर आ गए। जब सरकारें जो है इस तरीके की हो जाती है तो किसान आंदोलन होना लाजमी भी है, और जब सड़कें वीरान हो जाती हैं और संसद जो है वो जो है वाहियात हो जाती है, तो सड़कों पर आकर के किसान को अपनी समस्या को रखने का अधिकार है, और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि तानाशाह इतना ज्यादा कर दिया है इन्होंने, बहुत ही ज्यादा। तो क्या लग रहा है? थोड़ी जगह दो जी, क्या लग रहा है? कुछ नहीं, किसानों की समस्या है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए कही थी। 750 जो किसान, क्या बात हो गई? 750 किसान जो शहीद हुए उनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया, ठीक? और लखीमपुर कांड में जो वो हत्यारा ऐसे ही घूम रहा है, उसको इस्तीफा नहीं हुआ, उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है और उसको सजा नहीं हो रही है, उसके पिताजी को नहीं निकाला जा रहा है पार्टी से, तो उसी समस्या का जो समाधान है वो किसान ही करेगा, ठीक? सरकार ने जो कमेटी बनाई है उस पर विश्वास तो होना चाहिए। देखिए, सरकार ही अपनी कमेटी बनाएगी, अपने ही लोगों से बात कराएगी, फिर हमारा क्या है? हमारा क्या है? देखिए, कुछ किसान लोग ऐसे हमारे भाई जो है ऐसे इनकी बातों में आ जावे, इनके चक्करों में आ जाते हैं, ठीक? तो ऐसा नहीं है कि उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा। हम अगर उनकी जायज बात होगी, किसानों के प्रति उनकी जायज बात होगी तो सुनेंगे भी, लेकिन अभी MSP कहाँ है, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो लागू करनी थी वो कहाँ है, और जो किसानों का शहीदी का दर्जा मिलना था वो कहाँ है? सब चीजें कहाँ है? वो सब कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। विश्वास है या नहीं है आपको? अगर सरकार पे विश्वास होता तो ये हजारों की संख्या में जो इतने लोग यहाँ पे आए ये नहीं आते, क्योंकि उन्होंने विश्वास का कोई काम नहीं करा। हाँ तो देखिए, अब आप कह देते हैं कि कुछ दिन पर बात मान लीजिए सरकार की, एक ही तरफ आप कहते हैं आप क्यों चले गए? आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ था, ना कि खत्म हुआ था, तो दोबारा होगा, इसमें क्या बात है? देखिए, ये लोगों का काम है, ये उन्हीं लोगों का काम है जिन्होंने हमेशा से ऐसे ही करा है, ठीक? आज तक भी एक भी आप उसमें दिखा दीजिए, जितने हम लगा कर जितने वहाँ लोग खड़े हुए हैं, अगर किसी पे भी कोई इस तरीके का इल्जाम हो, आप देखिए जितने लोग हैं। सुनिए, जब आप जैसे पत्रकार ही बोलते थे कि कुछ बात आप मान लीजिए, हमने विश्वास करा सरकार पे, हमने विश्वास जताया देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री पे, तो क्या इसमें हमारी गलती है? क्या हमारी खता है? हमें पता था ये हमारे पीठ पीछे छुरा घोंप देंगे, हमें पता था इस बात का। बैरिकेडिंग लगती है जगह जगह। कोई बात नहीं, बैरिकेडिंग कितनी भी कर लो, लेकिन सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जा सकता। आप मेरी बात सुनिए, क्या आप सच को छुपा देंगी? क्या आप सच को दबा देंगी? नहीं दबा सकती है। सच को कभी आप बैरिकेड नहीं कर सकती है। ये सच्चाई और ईमानदारी के लिए ये किसान यहाँ पे मजदूर आए हुए हैं, ये ध्यान से देखिए इस पूरे नजारे को, जितने लोग अंदर है उतने ही बाहर है। आपसे पूछना चाहूंगी, क्या दिल्ली में हरी टोपी और सफेद गमछा पहन के नहीं आ सकते? क्यों? ये बात सरकार से पूछो, ये किसानी का हरा गमछा है, ये सरकार से पूछो ना। वो तो हरी टोपी देख करके किसानी की हरा गमछा देख करके और बैरिकेड कर देवे, या ये दिल्ली किसानों की नहीं है? क्या इस दिल्ली में किसान नहीं आ सकते? या तो आप एक बोर्ड लगा दीजिए कि दिल्ली में किसानों का आना प्रतिबंध है, लगाइए ना। अगर आपके अंदर इतनी दम है, इतनी ताकत है, तो आप लगाइए बोर्ड की दिल्ली में किसान नहीं आ सकता। देखिए, अगला आंदोलन देश में करेंगे, देश सुधार थोड़ी करेंगे, ऐसे देश में करोगे क्या? ना देश में करेंगे। पहले आंदोलन की परमिशन दे दी ना। देखिए, किसान दिख रहे हैं आज तो। देखिए मेरी बात सुनिए, ये परमिशन इन्होंने जानबूझ करके लेट दी। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमने इनसे रिक्वेस्ट करी परमिशन के लिए, इन्होंने परमिशन दी, लेट दी। लेकिन परमिशन नहीं होएगी तो क्या किसान दिल्ली नहीं आएगा? चंद कागज के टुकड़ों पे लिखने से किसान, इनके कहने से किसान नहीं हो जाएगा, और इनके कहने से किसान आतंकवादी नहीं हो जाएगा। नहीं, आवाज दबाई जा रही, तभी तो इतनी रात को परमिशन दी है। और इतने सारे बैरिकेड पीछे दिल्ली TNT, मैं TNT से आई हूँ, 40-50 गाड़ी आ रही थी, 40-50 गाड़ी को रोक दिया दिल्ली। 1-1.5 घंटे में मशक्कतबाजी करने के बाद जब अंदर आने दिया। कैसे कह रहे हो आपकी आजादी है? अगर आजादी है तो स्वागत करना चाहिए। एक जमाना वो भी था कि जब किसान, काहे की लिमिट है? काहे की लिमिट है? अच्छा, मतलब किसानों के लिए लिमिट है, और तुम इतनी बड़ी बड़ी रैली करो, तुम्हें यूं नहीं दिखता? कोरोना काल में भी तुम रैली करो, तुम्हारे लिए कोई लिमिट ना। वही बात है, देश की जो भी व्यक्ति आवाज उठावेगा, मेरी आवाज उनके साथ में, इन सभी किसान मजदूरों की आवाज उनके साथ में, और देश के किसानों की आवाज
उठाना हमारा फर्ज है। ये रोकने वोकने का सिलसिला तो चलता ही रहता है। पूनम जी, ये एक राजनीतिक किसान आंदोलन गैर राजनीतिक, लेकिन आप तो राजनीति से जुड़ी हुई है। मेरी बात आप कान खोल करके सुनिए। किसान का बच्चा आंदोलन करने के लिए और मुकदमे के लिए लेने के लिए नहीं है। किसान का बच्चा MP भी लड़ेगा, MLA भी लड़ेगा, और जब जाकर के हमारी आवाज को बुलंद करेगा। और किसानों की लड़ाई में सबसे पहले आज आप जंतर मंतर पर खड़े हैं, 2 धरने चल रहे हैं। दोनों धरनों में सबसे पहले ये देखिए मैं कहाँ पे हूँ, किसानों के साथ हूँ। उधर कांग्रेस का भी धरना चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे किसानों की आवाज बनना है, मुझे किसानों की आवाज को बुलंद करना है। इसीलिए मैं किसानों के यहाँ पे हूँ आंदोलन में। ये बात उनसे पूछो ना, ये बात आप खुद से पूछो। आप ही को तकलीफ हो रही है कि आप तो चुनाव लड़ी हैं, आप तो अरे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम मुकदमे ही लेंगे क्या, हम जेल में ही जाएंगे क्या, हम चुनाव भी लड़ेंगे। हमारा काम है आवाज को बुलंद करना, आवाज भी बुलंद करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, MP MLA भी बनेंगे। और किसान का बेटा माहौल ऐसे रहा तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा। अब देखिए उन्होंने क्या करा। अब आप मेरी बात सुनिए, जब मैंने चुनाव लड़ा उस दौरान भी आप लोग बोलते थे कि अब आप किसानों के साथ नहीं दिखोगी, लेकिन आज तक का आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, जहाँ जहाँ 2 धरने हुए हैं या 2 रैली हुई है, आपने मुझे किसानों की रैली में देखा होगा। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरी पार्टी को इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि मैं किसानों के पक्ष में हूँ। आप लोग आंदोलन देखिए जिन लोगों ने ऐसी हरकतें करके उसको वो कर, उसी के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हम वो नहीं है कि जाकर के वहां पर वाहवाही लूट करके आ जाए। आज तक भी अगर एक भी आवाज उठाई होगी ना तो हम जैसे लोगों ने उठाई होगी, उस मुद्दे पर हम जैसे लोग बोल रहे होंगे। और हमारा काम है बोलना। हम गांधी जी के देश में हैं, हम शहीद आजम भगत सिंह के देश में, मंगल पांडे के देश में, लक्ष्मीबाई के देश में। हम क्या करेंगे? हम संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज को उठाएंगे। हम अंबेडकर साहब के देश में हम अपनी आवाज को संविधान को रूप दे करके उठाएंगे। हम आवाज ही तो उठा सकते हैं। अब हम इनकी तरह तो है नहीं कि डंडे लेकर के चले। अग्निपथ के लिए कितनी बार तो मैंने बोल दिया अग्निपथ के लिए। आप एक सवाल को 4 बार पूछ रही हैं। देखिए अग्निवीर से प्रभावित होकर के 65 से 70 बच्चों ने आत्महत्या करी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो लेकर के अग्निवीर आया। क्या सीमा सुरक्षा के आप नजरिए से देखेंगे तो क्या ये सही है? अग्निवीर एक 4 साल में बच्चा स्कूल में बैठना सीखता है, क्या 4 साल में अच्छा सैनिक बनता है? नहीं बनता। 7 से 8 साल अच्छा सैनिक बनने में लग जाते हैं। पैसे के लिए नहीं, देश का जवान सीमा पे जाता अपनी शहादत देता, वो देश के अंदर उसके लिए देश के प्रति उसके अंदर जुनून होता है, तब जाकर के वो लड़ाई करता है। देशभक्ति का अलग जगह जा रहा है। आप एक बात बताइए, कितने नेता हैं जो जाएंगे वहाँ? पूछ करके बताना। रिंकिया के पापा को छोड़ कर आंदोलन से कुछ होगा? बहुत कुछ होगा। आंदोलन से तो सरकारें बदली हैं, आंदोलन से तो बिल रद्द हुए हैं, आंदोलन से तो तानाशाह झुके हैं। अभी भी होगा, अभी भी होगा। सरकार झुकी थी क्या नहीं झुकी थी? इतना बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप दीजिए, झुकी थी क्या नहीं? अभी झुकी थी, फिर झुकाएंगे। ठीक, फिर झुकाएंगे, क्योंकि ये देश का किसान है। ये अच्छे आदमी को जानता है कि इसको किस तरीके से हमें वो करना है। आप कह रही सरकार झुकी थी, लेकिन पहले जो आपके मुद्दे थे अब भी वही मुद्दे हैं आपके। तो कैसा अब ना उठा मैं मुद्दे? तुम ये चाह रही हो ना उठा मुद्दे? तुम ये चाह रही हो ना उठा मैं मुद्दे? क्या क्या हम कर रही हो? अब जा बताओ ना, आप क्या चाहती हो कि मुद्दे ना उठा मैं? मुद्दे उठाना हमारा काम है, ठीक। किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बेटी नहीं हूँ, गरीब मजदूर किसान की बेटी हूँ। मुझे पता दुख दर्द क्या होता है। तुम्हारी तरह ये नहीं है कि पत्रकारिता को इस तरीके से आप चलाएं, ठीक। क्या आप चाहते हैं मैं मुद्दे ना उठाऊं? क्या सवाल पूछना एक अलग चीज है, अलग चीज है सवाल पूछना, मेरा जवाब देना। आपको मैंने जवाब दिया हर बात का बहुत अच्छे तरीके से। क्या मैं नहीं उठाऊं? आप ये चाहती हैं कि मैं आवाज ना उठाऊं? आप बताइए, जवाब दीजिए ऑन कैमरा। आप जवाब दीजिए। हक है ना? तो आप कैसे कह रही है कि आप फिर से उठा रही है? फिर से नहीं, मैं फिर से उठाऊंगी। सवाल नहीं समझी आप मेरा सवाल? मुझे 2 साल 3 साल हो गए, मैं सवाल ही नहीं समझी। आपको इतना जानती हूँ, अजीब बात कर रही हो। अभी है ना ट्रायल चल रहा, ट्रायल जैसे ट्रायल होता है ना, ट्रेलर मान लो, ट्रायल मान लो। जैसे ट्रायल हुआ था ना अभी पीछे हुआ था, जब उसके दौरान जनवरी में ट्रैक्टरों की जो है ग्रीस डाल करके पहिए तैयार करे गए थे, इसी तरीके से यहाँ किसानों को ला करके एक वो चल रहा ट्रेल। आगे आगे देखो क्या होता है। प्रैक्टिस मैच भी खेलेंगे, फाइनल भी खेलेंगे। आपको पता है जब प्रैक्टिस मैच खेला था उसके बाद फाइनल खेला था और सरकार झुकी थी, बिल वापस लिए, तो ऐसे भी अब फिर होगा। आप यहाँ बात कर रही है, लेकिन वहाँ मोदी जी ने 5 प्लेन लिए लाल किले से। और देखिए लाल किले से उन्होंने, सभी ध्यान से सुनना, मेरी रिक्वेस्ट है, लाल किले से उन्होंने महिला सम्मान की बात करी थी, 5 प्लेन भी करी थी ने
लेकिन उसी दिन एक ऐसी महिला जो 5 महीने की गर्भवती हो, ठीक, गर्भवती होने के बाद उसका बलात्कार होता है, उसकी माँ का बलात्कार होता है, उसके बाद उन दोषियों को छोड़ करके मिठाई खिलाई जाती है, उनके गले में हार डाला जाता है, और एक तरफ लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं महिलाओं का सम्मान। और वो जो राज्य, जिस राज्य की बात है ना, ये प्रधानमंत्री जी का राज्य है, वैसे देश भी उन्हीं का है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन वो राज्य उन्हीं का है। क्या वो महिला नहीं थी? क्या लखीमपुर कांड हुआ था, वो महिला वो नहीं थी महिला जिनके पति मर गए थे और वो शहीद हो गए थे, विधवा हुई थी? क्या वो नहीं थी? क्या हाथरस में बेटी का बलात्कार हुआ था? अभी 4-6 महीने पहले थाने की दीवारें चीख चीख करके कह रही थी एक बेटी का बलात्कार हुआ था, उसकी मौसी का भी हुआ था। आपने अजय मिश्रा टेनी की बात करी तो बेटे को तो अरेस्ट किया है ना? अरेस्ट किया? क्या उनको पार्टी से निकाला? क्या उनके घर बुलडोजर चला? अब आंदोलन कहाँ होगा? जगह जगह आंदोलन यही होगा, अड़ी होगा, दिल्ली में होगा, दिल्ली में होगा, दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे होगा, पूरे देश में होगा, यही होगा आंदोलन, यही होगा। बॉर्डर पे जाने दिया जाएगा? पहले जगह तो बैरिकेडिंग है, कितने भी, मैंने आपको बोला नहीं, कल अरेस्ट किया गया था, मधुबन थाने में ले जाया गया जब वो गाजीपुर से एंट्री कर रहे थे। जी, मैं बस यही बोलूंगी कि ये जो किसानों की आवाज उठाएगा, जो मजदूरों की आवाज उठाएगा, ये उनको अरेस्ट भी करेंगे, ये इन पे मुकदमे भी करेंगे, ये उनके मनोबल को भी तोड़ेंगे, लेकिन इन चीजों से इस किसान का मनोबल नहीं टूटने वाला है। इन चीजों से ये अरेस्टिंग कर रहे हैं, इनसे क्या मनोबल टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। अगर इस चीज को कल हुई थी ये वारदात, और आप देखिए हजारों किसान दिल्ली में हैं, अगर ये मनोबल तोड़ना चाहते थे, लेकिन इनकी जो वो स्थिति वो फेल हो गई। पूनम जी, मेरा सवाल वही रहेगा, आंदोलन अब होगा, जगह जगह बैरिकेडिंग लगी पूरे देश में होगा, पूरे देश में। है।